अब यहाँ से वृक्षारोपण चलता है, जिसमें हम रहते। इसको जब संकल्प करते हैं पूजा, तो जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते और अमुक प्रांते अमुक क्षेत्रे अमुक ग्रामे अमुक, वो 7 द्वीप हैं। हमारे द्वीप का नाम है जम्मू द्वीप। क्यों है? क्योंकि जामुन के वृक्ष थे। तुम्हारे पिता के नाम पर नहीं है, मात्र छाया लिख दिया हमने अपने घर पर। जवाली ऋषि का जबलपुर हो गया, ग्वालियर ऋषि का कोई ऋषि नहीं, वृक्ष के नाम पर जम्मू द्वीप है। साल्व द्वीप, साल के वृक्षों के कारण से, पलक्ष द्वीप पलाक्ष के कारण से, क्रंच द्वीप क्रंच के पेड़ के कारण से, कुश द्वीप कुश के वृक्ष। वृक्षों के नाम 7 द्वीपों के नाम। और उसमें पढ़ते पढ़ते आता कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का मुख है। आपको ओजोन को ठीक करना है तो कहां से करो? ओजोन में जाकर। आज जो पर्यावरण का प्रॉब्लम हुआ है, तो ओजोन परत हमारी क्षीण होती जा रही, डायरेक्ट सूर्य की किरणें, उसके कारण से जो प्रॉब्लम धरती पर, तो ओजोन को परत को पूरा करना है तो करोगे कहां से? शिव पुराण में लिखा, धरती ब्रह्मांड का मुख है। और धरती के मुख को, तो धरती मुख है तो उसका पोषण करना पड़ता है। अब जिस धरती को हम दूध क्यों पिलाएं? तो हमारे ऋषि मुनियों को दूरदृष्टा थे। हजारों साल पहले कल क्या होने वाला मालूम है, मनुष्य कैसा होने वाला है, सारे पुराण पढ़ोगे। पूछते हैं वो कलयुग में ये सब होने वाला है, इसका रास्ता बताइए। मनुष्य स्वार्थी, जो किसी भी सीमा तक जा सकता है, इसलिए उन्होंने बार बार जिनके कारण से बेटा तुम्हारा संवर्धन होता है, उनसे मां का संबंध स्थापित कीजिए। पानी से ये शरीर बढ़ता है, गंगा हमारी मां है। शरीर से हमारा, धरती से हमारा शरीर पल्लवित होता है, धरती हमारे लिए मां है। ज्ञान के द्वारा हमारा व्यक्तित्व निखरता है, ज्ञान हमारे लिए मां है। इतने सालों की परंपरा में, पूजा से, पद्धति से, इससे करते करते इस जमीन के प्रति, और हमने भी सीखा। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस में। सुबह उठकर वो पैर छूता है, हे जगदम्बा तू साक्षात विष्णु की पत्नी है, मैं बिस्तर से तुम्हारे ऊपर कदम रखने जा रहा, तुमको प्रणाम, मुझे क्षमा करना। ये संबंध स्थापित किया था। और धरती हमारे लिए मां है, और मां को तृप्त करना, मां को पोषण देना, ये हर पुत्र का कर्तव्य होता है। इसलिए हम दूध चढ़ाते हैं। 6,36,000 गांव हैं भारत में, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां शंकर भगवान का मंदिर। सावन का महीना होता है, सावन के महीने में दूध नुकसानदायक होता है, और इसलिए हर घर से मां निकलती थी। उस परंपरा का पालन करते हुए महीने भर तक भगवान शंकर पर दूध, शहद, दही, घी, शक्कर, धतूरा, बेलपत्री, अकौआ, ये सब चढ़ाते थे। इनको जरा टोटल करो, और इनमें से फास्फोरस कितना निकलता है, नाइट्रोजन कितनी निकलती है, जो आवश्यकता है वो इन सभी तत्वों से पूर्ति होती थी। 6,36,000 गांवों तक ये सारा दूध, दही, ये सब चढ़ता था भगवान शंकर, और 1 महीने तक। और वर्षा होती है सावन में, रिमझिम रिमझिम, ये सब धरती में जाता था, धरती मां तृप्त हो जाती थी। इसलिए हमको खेतों में यूरिया नहीं डालना होता।
इसलिए खेतों में हमको कीटनाशक फास्फोरस जो अतिरिक्त जो चीजें तुमको डालना वो एक भी नहीं डालना पड़ती थी। इसलिए ईश्वर को जो नाम मिला ऐश्वर्य, एक दाना डालते थे 1000 दाने निकलते थे। ऐश्वर्य माने विस्तार। इतना एक दाने से इतना देता है, इसलिए मैंने उसका नाम रखा कि ईश्वर है।